अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक ऐसे करिश्मे का वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह जो भी करता है अपने बंदे की रहनुमाई के लिए ही करता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी वीडियो को। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। एक समुद्री जहाज़ जिस पर काफ़ी वज़न था और ताजिर उस जहाज़ के ऊपर सवार थे। अब सफ़र के दौरान बीच समंदर में तूफ़ान की वजह से जहाज़ हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल अब डूबने के ही करीब हो गया। तो उस जहाज़ के कप्तान ने तजवीज़ सब के सामने पेश की कि देखिए, जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम सबको ज़िंदा रहना है तो आपको अपना आधे से ज़्यादा सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा, तब आपकी जान बच पाएगी, नहीं तो पूरा जहाज़ गर्क हो जाएगा। और अगर आप सामान फेंक देते हैं तो हम किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज़्यादा कीमती हैं सामान के मुकाबले में। सब ने कप्तान की बात पर इत्तफाक किया और सब ने कहा कि एक ताजिर है जो बहुत सामान के साथ जहाज़ पर सवार है। अगर उसका सामान फेंक दें तो हम सब की जान बच जाएगी। सब ताजिरों ने इस बात पे हामी भर दी, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जा रहा था वो कहने लगा कि जान तो सबकी खतरे में है, सबके सर पर मौत है, तो मेरे अकेले का सामान क्यों? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जान भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिरों ने मिलकर उस ताजिर को लड़ झगड़ के समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिर थक कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब उसे होश आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जजीरे के किनारे फेंक दिया है। वहाँ ना आदम की जात, इंसान ना इंसान का बच्चा भी नहीं था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। ताजिर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया। उसने वहीं पर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर उस ताजिर को गुजर गए। इस दौरान ताजिर ने दरख्त से फल खाए, खरगोश का शिकार करके उसने गुजारा किया और उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, यानी कहीं मीठा पानी मिल गया तो वो वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। अब एक दिन ऐसा हुआ, वो कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, वही बात यहाँ पर हुई। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था। वो सूखी लकड़ी से आग जलाकर खाना पका रहा था। इत्तेफाक से उसकी झोपड़ी भी लकड़ी की थी और कहीं से उसके चूल्हे की आग उस झोंपड़ी में लग गई और झोंपड़ी अब जलने लगी। इस सौदागर ने अपनी झोंपड़ी को जलने से बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोंपड़ी जलकर भस्म हो गई। अब सौदागर बिल्कुल ही थक गया और आसमान की ओर मुंह करके कहने लगा कि या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों मेरे साथ ही क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? कि ऐ अल्लाह, एक तो मेरा सारा सामान समुंदर में फेंक दिया गया और मुझे भी, जैसे तैसे मैंने एक झोंपड़ी बनाई थी और तूने उसको भी जला दिया। अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आती हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से की और वो शिकायतें करते करते भूखा ही सो गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गया। उसने देखा एक बहुत ही बड़ा समुद्री जहाज़ और कुछ लोग उसके पास हैं, उसकी मदद करने आए हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा वो खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज़ पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था। वो जो चल रहा था उसके साथ और जहाज़ वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर तो वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे मेरे पास आ गए और किसने इनको भेजा।
तो सौदागर ने उन जहाज़ वालों से पूछा कि भाइयों एक बात बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो जहाज़ वालों ने जवाब दिया कि हमने यहाँ पर से धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब भी कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इस तरह से इशारे देता है। तो हमें ऐसा लगा कि कहीं से ये आग जलाई जा रही है और धुएं के ज़रिए कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है, तो हम तुमको देखने के लिए यहाँ आ गए, तुम्हारी मदद के लिए आ गए। तो वो बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने बताया कि कुछ सौदागरों ने नाजायज़ तरीके से जहाज़ से उसे बाहर फेंक दिया था, समंदर में उसके सामान को फेंक दिया था। तो वो जो लोग बचाने आए थे उन्होंने कहा, तुम उस जहाज़ की बात कर रहे हो? अरे मैं आपको बता दूं कि तुम खुश हो जाओ, वो जहाज़ मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समुद्री लुटेरों ने उस जहाज़ के ऊपर हमला कर दिया था और पूरा सामान लूट लिया था और सारे ताजिरों को मार डाला था। सिर्फ तुम अकेले ही बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तो वो सौदागर जारो कतार रोने लगा और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सब बेहतर होते हैं। तू जो करता है अपने बंदों के लिए बेहतर करता है। हमारा मसला ये है कि हम अल्लाह पर यकीन तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते, हमें इत्मीनान नहीं है, और इसी बेइत्मीनानी और बेभरोसेपन की वजह से हमारी बहुत सारी दुआएं आसमान और ज़मीन के बीच में लटकी रहती हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।